और दाल मंडी ही केवल मुसलमानों की है। दाल मंडी मुसलमानों की थाती है। ये कह रहे हैं तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, गुंडागर्दी पुलिस के दम पर की जा रही, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं दाल मंडी के लोग, जो कि कल बीती रात हुआ ऐसा। तो क्या कहेंगे? अनशन पे बैठ के अभी 2-4 मर चुके होते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम प्राण दे देंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे। रास्ते चौड़े किए गए, बनारस में बहुत सारा अतिक्रमण हटाया गया, बहुत सारी जगहों पर गलत सही तोड़फोड़ हुई। बनारस में एक अब बड़ी खबर है कि दाल मंडी जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, लगातार मकानें तोड़ी जा रही हैं। इससे यहाँ के लोगों में आक्रोश है। वे कह रहे हैं कि एक समुदाय को कमज़ोर करने के लिए दाल मंडी में चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहाँ के जो दुकानदार हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है दाल मंडी। बात यह है कि पहले नंबर पर दाल मंडी की सड़क को तो नहीं तोड़ा जा रहा है। इसके पहले बहुत सारे रास्ते चौड़े किए गए, बनारस में बहुत सारा अतिक्रमण हटाया गया, बहुत सारी जगहों पर गलत सही तोड़फोड़ हुई। हिंदू मुसलमान का विचार करके जिस दिन बाजार लगने लग गया ना बंधु, हम आपको बता दे रहे हैं, मुसलमानों की दुकान में एक हिंदू नहीं दिखेगा। तो उस समय किस समुदाय के विरोध में ये सब हो रहा था? आप ये कहेंगे कि जो भी तोड़फोड़ हो रही है, जो भी चौड़ीकरण आदि हो रहा है, वो किसी समुदाय के विशेष, इसका मतलब पहले हिंदुओं के विरुद्ध में हो रहा है। अब दाल मंडी ही केवल मुसलमानों की है। दाल मंडी मुसलमानों की थाती है, मुसलमानों की दुकान है, मुसलमानों का बाजार है, तो हिंदू काहे को जाएगा वहाँ? तो क्या इनकी कमाई हो पाएगी? ये जब पहला हथौड़ा चला था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर यहाँ की पुरातनता को बदलने का, तो सबसे मुखर विरोध हमने किया था, तगड़ा विरोध। ऐसे ऐसे वाक्य बोले थे जो सामान्य में बोलने में लोगों को संकोच होता है। लेकिन अरे दाल मंडी भी बनारस का एक अंग है, और दाल मंडी में सब लोग हिंदू मुसलमान का विचार करके थोड़े वहाँ बाजार लगता है। हिंदू मुसलमान का विचार करके जिस दिन बाजार लगने लग गया ना बंधु, हम आपको बता दे रहे हैं, मुसलमानों की दुकान में एक हिंदू नहीं दिखेगा। पहले ये घोषणा तो करें कि ये मुसलमानों की दुकान है। मुसलमान भी हो चलेगा, लेकिन मुसलमानों की दुकान है, मुसलमानों का बाजार है, तो हिंदू काहे को जाएगा वहाँ? तो क्या इनकी कमाई हो पाएगी? वो हिंदू मुसलमान के कारण दाल मंडी नहीं है, वो दाल मंडी सदा से परंपरा से वहाँ पर बाजार रहा है। और दाल का मतलब भोजन का, तो पहले वहीं से भोजन के लिए राशन सब जगह जाता था, तो सबको वहाँ जाना पड़ता था। अब इस समय बनारस की स्थिति अलग हो गई है, बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, तो उनको सुविधा चाहिए ही, तो यहाँ की गलियाँ तो चौड़ी होंगी ही। और दूसरी बात यह है कि वाराणसी की जो पुरातनता है उसको संरक्षित करना एक विचार है, और हम उस विचार के सबसे बड़े प्रबल पक्षधर थे। हम नहीं चाहते थे कि वाराणसी का प्राचीन स्वरूप बदला जाए। इसीलिए जब पहला हथौड़ा चला था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर यहाँ की पुरातनता को बदलने का, तो सबसे मुखर विरोध हमने किया था, तगड़ा विरोध। ऐसे ऐसे वाक्य बोले थे जो सामान्य में बोलने में लोगों को संकोच होता है, लेकिन हमारे ऐसा लगता था कि यहाँ हथौड़ा लग रहा है, तो हम भी बोल रहे थे। लेकिन जब उसको काशी की जनता ने स्वीकार कर लिया, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो जब आपने जो काशी की आत्मा थी उस जगह के नवीनीकरण को स्वीकार कर लिया, तो बाकी जगह के नवीनीकरण को आप क्यों अस्वीकार कर रहे हो? इसलिए ये जो दाल मंडी का विरोध हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। दाल मंडी और दूसरी जो भी स्थान है जहाँ पर भी विकास की आवश्यकता है, वहाँ पर बिल्कुल बेहिचक विकास का कार्य करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि काशी पुरानी तो नहीं रही, दुख की बात है, लेकिन अब नई होने से वंचित न रह जाए इन सब के फालतू वक्तव्यों के कारण। अब कम से कम नया होना शुरू हुआ है, तो पूरी काशी नया रूप धारण कर ले, भव्य रूप धारण कर ले। कम से कम हम उससे न वंचित हो जाएं कि पता चला कि यहाँ से जो था वो तो खो दिया और जो नया है वो भी न पा सके। इसलिए अब काशी को नया स्वरूप दिए जाने का स्वागत सबको करना चाहिए, काशी वासियों को, और उसके लिए सहयोग करना चाहिए। आपकी मकान दुकान जा रही है तो मुआवजा तो मिल रहा है, लीजिए, मुआवजे में कमी का आंदोलन करिए, कहिए कि हमको और चाहिए, वो ठीक है, उसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे कि भाई जनता को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए सरकार को। अगर ऐसा कोई आंदोलन होता है कि जिसमें ये कहा जाए कि मुआवजा हमको कम मिल रहा है और बढ़े, तो हम सहयोग कर देंगे, समर्थन कर देंगे कि भाई जनता है, इसको जितना ज़्यादा मिले अच्छा है। लेकिन अब आप काशी के स्वरूप को ऐसे ही रख देना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। काशी के विकास में सबको योगदान करना चाहिए। जिस समय काशी की पुरातनता को बचाने का मौका था, उस मौके पे आप चुप रहे थे, उसी का फल है आज जो टूट रहा है। अगर आपने
उस समय काशी कॉरिडोर के नाम पर जो ध्वस्तीकरण हुआ, विध्वंस हुआ, उसके लिए आवाज़ उठाई होती तो क्या आज दाल मंडी टूटती? वहाँ से चक्र चला है भैया। तो जब उस चक्र को आपने समर्थन दे दिया तो अब काहे का विलाप कर रहे हो? अब इसको समर्थन करो। विपक्ष, महाराज जी, विपक्ष, अंतिम सवाल रहेगा, विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो दाल मंडी के लोग जो है बाकायदे स्टे ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। स्टे ऑर्डर भी प्रशासन के द्वारा नहीं माना जा रहा, तो ये कह रहे हैं तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, गुंडागर्दी पुलिस के दम पर की जा रही, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं दाल मंडी के लोग, जो कि कल बीती रात हुआ ऐसा। तो क्या कहेंगे अंतिम सवाल में? ऐसा है कि विपक्ष के लोग केवल अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, वक्तव्य दे दे करके फेस सेविंग कर रहे हैं। अगर विपक्ष के लोग गलत मानते तो आमरण अनशन पे बैठ के अभी 2-4 मर चुके होते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम प्राण दे देंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे। है कोई विपक्ष का नेता? कोई तार्किक बात लेकर के आ रहा है? कोई समर्पण दिखा रहा है? केवल वक्तव्य दे करके केवल फेस सेविंग की जा रही है कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हमको वोट दीजिएगा, लेकिन असल में बच जाए ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल दिखावा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी थे। इन्होंने कई मुद्दों पर बात किया है और सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि दाल मंडी में चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व में विश्वनाथ कॉरिडोर का भी चौड़ीकरण हुआ था। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।